का स्थिति क्या है? अरे भाई, अरे हम क्या कर सकते? पहले लेके चलते थे, अब ट्रॉली लेके चल रहे हैं। अरे आपके क्या दिक्कत है? उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब जो भाई वाला देश बेच सकता है, रेल बेच सकता है, हवाई अड्डा बेच सकता है, इसरो बेच। अरे किसने बनाया इसरो? किसने बनाया BSNL? किसने बनाया? देश को किसने बनाया? देश को कहाँ ले गए? आज कुली की हालत क्या है, ठेला वाले का क्या हालत है? देखिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भाई साहब। शिक्षा की बात कर रहे थे। रावण लाख बुरा था, लेकिन कभी शिक्षा पे 18% GST नहीं लगाया था। रावण लाख बुरा था, लेकिन कभी कफन पे GST नहीं लगाया था। रावण लाख बुरा था, लेकिन कभी सरकारी संपत्तियों को बेचा नहीं था। तो आप समझ जाइए, बाकी समझदार के लिए इशारा काफी और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। इस बार प्रधानमंत्री को परिधान मंत्री बना करके भेज देना है। जिस 90 बरस माँ को नोटबंदी में लाइन में लगा देते हैं, कैमरा अगर नहीं गया तो माँ के पास नहीं जाते हैं, कैमरा आगे चल गया तब पीछे से जाकर के वो पैर छूते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हम नहीं चाहिए। अरे परंपरा को बदल रहे हैं कि देश के जो नायक है, जो बड़ा पद है, वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के आगे प्रधानमंत्री बैठा रहेगा। कहाँ का परंपरा? जी बोल रहे हैं मोदी जी सिर्फ 400 पार। आपको याद है कि 400 पार बोले हैं? 2 करोड़ रोजगार भी बोले थे मोदी जी, दिए हैं? देंगे। अब रहा देश के प्रधानमंत्री की बात आप कर रही हैं, 400 पार। ये हवा बयार है, हवा बयार है। ये समझना होगा, ये गुजरात का करिश्मा होगा। अब कहिएगा गुजरात कहाँ से आया बात, तो गुजरात में पूंजीपति हैं, गुजरात के अडानी अंबानी हैं, गुजरात के ही सारे खेल हैं। गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री, ब्रांडिंग करने में बहुत माहिर आदमी, झूठ बोलने में, जुमला बोलने में वो देश का प्रधानमंत्री। नौजवान समझ चुका है कि अब हम इनसे ठगाने वाले नहीं हैं। अब की बार 400 पार, जनता बताएगी क्या सच में अब की बार 400 पार? अब की बार 400 पार? ये कौन आप बोल रही हैं? नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी के समर्थक बोल रहे हैं, सारी जनता बोल रही है अब की बार 400 पार। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी सिर्फ 400 पार। आपको याद है कि 400 पार बोले हैं? 2 करोड़ रोजगार भी बोले थे मोदी जी, दिए हैं? देंगे। देंगे, आपको पता है कि देंगे। क्यों नहीं देंगे? जब 10 साल तक नहीं दिए तब अब क्या देंगे? 10 साल तक नहीं दिए? अरे अभी उनको बहुत सारा कार्य करना था, राम मंदिर बनवाना था। राम मंदिर बनवाना पहले ज्यादा जरूरी था। देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या है और देश के पत्रकारों की भी ये सबसे बड़ी समस्या है। जब रोजगार की बात करो तो आप लोग गिनाएंगे कि राम मंदिर बनवाया। जब महंगाई कम करने की बात करो 370 हटाएं। 370 हटा दिए, महंगाई कम हो गया 370 हटाने से? आप बताइए। ये महंगाई का रोना का है, रोने लगते हैं आप लोग। रोना रो रहे हैं, ठीक है। महंगाई का रोना रो रहे हैं। आज ही तो सबसे बड़ा कश्मीर 370 की बात कर रही हैं। हाँ, पूर्व में 10 बरस के पहले हाँ, और आज के 10 वर्षों में हाँ, कितने के पुत्र, कितनी की माँ, कितने के बाप, बेटा, पति खो चुका है। हाँ, ये तो लगातार वहाँ, अभी 2 घंटा पहले हाँ। वहाँ 2 हत्याएं दरोगा का हो चुका है। कश्मीर में? जी हाँ, जी हाँ। मतलब 370 हटने का फायदा नहीं हुआ? नहीं, 370 नेहरू जी अगर लगा करके नहीं जाते, ये कमेंट्स नहीं करके जाते, हाँ। सच्चाई है कि उन्होंने ये बताया कि जरूरत पड़ने पर 370 हटाया जा सकता है, हाँ। तभी आपने हटाया है। कोई 370 अलग से कानून लगा करके नहीं हटाया उन्होंने। अब रहा देश के प्रधानमंत्री की बात आप कर रही हैं, 400 पार। ये हवा बयार है, हवा बयार है। ये समझना होगा, ये गुजरात का करिश्मा होगा। अब कहिएगा गुजरात कहाँ से आया बात, तो गुजरात में पूंजीपति हैं, गुजरात के अडानी अंबानी हैं, गुजरात के ही सारे खेल हैं। गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री, ब्रांडिंग करने में बहुत माहिर आदमी, झूठ बोलने में, जुमला बोलने में वो देश का प्रधानमंत्री। नौजवान समझ चुका है कि अब हम इनसे ठगाने वाले नहीं हैं। नौजवान समझ चुका है तो कैसे बोल रहे हैं कि 400 पार? 400 पार नौजवान कहाँ कह रहा है, वो आप मीडिया से कहवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 400 पार, समझ जाओ, साइकोलॉजिकल दिमाग में रखो कि ईवीएम में हम खेल करेंगे। ईवीएम में खेल करेंगे? अब आप खेल देखिए कि 19 अप्रैल से आपके यहाँ वोट पड़ना चालू होगा और 1 जून तक चलता रहेगा।
जो नजदीक का चुनाव होगा उसका रिजल्ट साफ साफ दिखलाई पड़ेगा, और जो बक्सा 1.5 महीना 2 महीना रखा रहेगा उसी में इजाफा होगा, उसी में खेल होगा, उसी में 400 पार करने की बात होगी। और कहेंगे पहले से तो हम कह रहे थे 400 पार, ये ऐसा नहीं होगा। किसकी सरकार आएगी? जनता सजग है। इस बार प्रधानमंत्री को परिधान मंत्री बना करके भेज देना है। जिस 90 बरस माँ को नोटबंदी में लाइन में लगा देते हैं, कैमरा अगर नहीं गया तो माँ के पास नहीं जाते हैं, कैमरा आगे चल गया तब पीछे से जाकर के वो पैर छूते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हम नहीं चाहिए। अरे परंपरा को बदल रहे हैं कि देश के जो नायक है, जो बड़ा पद है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के आगे प्रधानमंत्री बैठा रहेगा। कहाँ का फोटो परंपरा? वायरल हुआ है, हो सकता है गलत फोटो। कैसे हो? अच्छा कैसे सकता है, उनको बैठा मीटिंग का जमाना है। ना बैठा दिया गया कि बैठे हुए थे? बैठे हुए कई थे। जगह ऐसा देखने को मिला है, हाँ। कई जगह देखने को मिला है। मतलब कई देश जगह के देखने प्रथम को मिला। नागरिक को वो सम्मान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। वो धन्य माँ चली गई उनकी, हाँ। 5 पुत्र की माँ थी। हाँ। एक बेटा उस गर्भ से भी निकला जो प्रधानमंत्री तक पहुंचा, हाँ। लेकिन वो गरिमा बढ़ा करके नहीं रखा। चाय वाला प्रधानमंत्री चाय वाला बनता कभी है। नहीं रहा है। बिल्कुल रहे ये हैं। इमोशनल टच था। इमोशनल एक चाय वाला देश बेच सकता है, हाँ। रेल बेच सकता है, हवाई अड्डा बेच सकता है, इसरो बेच। अरे किसने बनाया इसरो? किसने बनाया? BSNL किसने बनाया? देश को किसने बनाया? देश को कहाँ ले गए? आज कुली की हालत क्या है? ठेला वाले का क्या हालत है? ये जो भैया बोल रहे हैं कि रेल बेच दिया, मोदी जी रेल बेच दिया, रेल कौन खरीदा भैया? कौन खरीदा रेल? अडानी अंबानी पूंजीपति। अरे भैया सुनिए। एक 5,000 रुपया दीजिएगा तब बम्बे से आप इमीडिएट आ सकते हैं। चाचा रेल बेचा नहीं है, प्राइवेट कर दिया। और एग्जाम्पल में समझाएंगे ना, जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं था उससे पहले जो राजा बाजार में IGMS है ना, वो प्राइवेट किया था, उससे अब वो सरकारी हो गई है। इसी तरह वो भी प्राइवेट किया। भैया जो बोले कि रेल, फिर पहले बात सुनिएगा मेरा, पहले मेरा बात सुनिएगा, पहले मेरा जिसे रेल भैया बोले कि रेल बेच दिया मोदी जी, तो रेल के खरीदा कौन? रेल पहले मैं सुनिए, दिया हवाई अड्डा भी। नट जो होता है रेल का नट, जो नट एगो होता हाँ। है कमर खाना मिलेगा। अरे आपका स्थिति क्या छोड़िए है? मेरा स्थिति अरे ना, भाई उसका अरे नहीं है, हम क्या कर सकते? पहले लेके चलते थे, अब ट्रॉली लेके चल रहे। अरे आपके क्या दिक्कत है? उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब जो भाई आपका वोट किसको जाएगा? देखिए, मेरा वोट तो जाएगा बीजेपी में, समझ लीजिए, लेकिन जो करेगी रेल बेच दिए हैं तो सुनिए, कुली नहीं देगा, देश का पूरा कुली नहीं देगा, देश का टेम्पू वाला नहीं देगा, देश का गरीब नहीं देगा, देश का स्टूडेंट नहीं देगा। मोदी आएगा लेकिन सड़क पर मोदी आएगा, लेकिन सड़क पर मोदी आएगा, लेकिन सड़क पर। एक और सवाल है चाचा से मेरा कि नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे हमारे ज्योतिरादित्य नट खरीदे हैं रेलवे को? पूछिए तो, नट खरीदे हैं, है? नट खरीदे हैं रेलवे को? अच्छा, रेल को जितना बढ़िया से लालू प्रसाद यादव चला चुके, आज सब्सिडी गायब है भाई। अरे आपके दादा दादी कैसे जाएंगे? एक बात और अरे एक मिनट डोंट वरी। रेल कौन खरीदा? 400 पार बोला ना, मान लिए, बताइए उसको अपने 400 पार पर उतना भरोसा है, 8 वोट के लिए चोरी करता है, उसकी आप बड़ाई करते हैं। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, किसका है बता दीजिए। हम मान लेते हैं भैया ऑन कैमरा बोलते हैं, हम ऑन कैमरा बोलते हैं, आप कांग्रेस का दिखा दीजिए चोरी करते हुए, हम मान जाएंगे। सुनिए देश में ऐसे नहीं होगा विकास। जनता, शिक्षा, ठीक ना, रोजगार, ये देश में ये 3 समस्या है, बहुत विटल है। शिक्षा नहीं होगा तो आपका विकास नहीं रहेगा। कहाँ ले जा रहे हैं? सुनिए, अब मोदी जी का है, ठीक ना, कि देखिए हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं, मैं जेन्युइन हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें राजनीति करने की कोई को करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। यहाँ धरातल पर बात होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। और वो आपके कहने से आप कह रहे हैं कि जो MA BEd करके युवा घूम रहा है वो क्या? विकास एक लड़का था जो खो गया है।
क्या क्या बोलिए भैया। देखिए हमने जो बोला, यहाँ लड़ाई नहीं है, बिल्कुल लड़ाई नहीं है। ठीक ना। आप स्वतंत्र हैं, ठीक ना। आपका मत जहाँ देना है आप दीजिए। आपका कहाँ विकास हो रहा है, विनाश कहाँ हो रहा है, ये आपको डिपेंड करना है। हमें कह रहे हैं जब देश में शिक्षा नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, स्वास्थ्य की इतनी शिक्षा रोजगार लेके आएगा। कौन लेके आएगा? क्या नेताओं सुनिए नेताओं का सुनिए 75 साल के एज के बाद रिटायर्ड होना चाहिए। किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिर भी नेता अपना वोट बैंक के नीति में लिए कौन आना चाहिए आपको? कौन आना चाहिए भाई? जो विकास करे, जो विकास करना चाहिए। इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हैं? क्या इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ? जो विकास करे तो मतलब विकास हमारा देश नहीं हो रहा, विकास नहीं क्या हो रहा है? युवा तो घूमते रहे, हटाना चाहिए। हाँ मतलब मोदी जी देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए बताइए, मोदी जी मुझे खाने को दे रहे हैं। देखिए मैं तो सुनिए किस बेस पर 400 कहते हैं, किस बेस पर करते हैं कि हम 400 सीटें आ जाएंगे? ये तो जनता बताएगी। ये लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़ने की जरूरत नहीं है। 400 पार में आपका तेल मिलेगा, आपको बेल मिलेगा, 400 पार में आटा मिलेगा, 400 पार में आपको टिकट मिलेगा। इस बात को समझिए, 400 पार का मतलब आप भी पार हो जाइएगा। ये देश की स्थिति बनने जा रही है। संविधान को बदलेंगे, चुनाव नहीं करवाएंगे, देश के युवाओं को प्राइवेट कर देंगे। लोकतंत्र तो खतरे में है। ये लोकतंत्र को राम नाम सत्य कर देंगे। जब जो व्यक्ति राम को नन्ना मुन्ना राम को लेके चल रहे हैं इस तरह से जैसे दशरथ हो रहे हैं, ये तरीका है क्या? सबके अपने अपने राम सोचना होगा, समझना होगा और युवाओं को सतर्क रहना होगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भाई साहब। शिक्षा की बात कर रहे थे। रावण लाख बुरा था लेकिन कभी शिक्षा पे 18% जीएसटी नहीं लगाया था। रावण लाख बुरा था लेकिन कभी कफन पे जीएसटी नहीं लगाया था। रावण लाख बुरा था लेकिन कभी सरकारी संपत्तियों को बेचा नहीं था। तो आप समझ जाइए, बाकी समझदार के लिए इशारा काफी और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। कौन देश खरीदा है जी? कौन देश खरीदा है? देश मोदी जी बेचे हैं तो कौन देश खरीदा? अमेरिका, रूस? बता रहे हैं LIC का 53% से अधिक संपत्ति 21,000 करोड़ रुपए में बिक चुका है। OGNC बिक चुकी है, NTPC बिक चुकी है और भी अन्य संस्थाएं बिक चुके हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि किसने खरीदा है। इनको पता होगा देश में भी काफी सारे बंदरगाह हैं। अडानी का नाम छपता है टिकट पे। एक सेकंड रुकिए। मुद्रा पोर्ट का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मुद्रा पोर्ट का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मुद्रा बंदरगाह किसके अंडर में है? मुद्रा पोर्ट क्या होता है? सुनिए ना, पोर्ट होता है वो जहाँ से विदेश सामान जाता है उसी को ना बोल रहे हैं। हाँ तब मतलब इतना भी मत। ठीक है, मुद्रा बंदरगाह किसके अंडर में है? देखिए टीका, चंदन, मधुरी वाणी, यही सब दगाबाज का निशानी। समझ में आया? टीका और चंदन जो लगाता है ना, टीका देखिएगा, टीका इतना बड़ा रहेगा, वो सबसे दगाबाज इंसान होता है। सुनिए तो सारे लोगों को बोल रहे हैं। रुकिए बता रहे हैं, बात तो सुनिए इनका। अभी इनको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि एक चुने हुए सांसद का ये अपमान कर रहे हैं। हमारे गिरिराज सिंह जी टीका भी लगाते हैं और टिक्की भी रखते हैं। तो इस तरह का गलत बताइए। आप आ गया यहाँ ये बेगूसराय में विकास किए हैं, विकास के मुद्दा पे ना बात जो भी। अरे हम किसी देखिए जहाँ गलत है वहाँ गलत भी बोलेंगे। बेगूसराय में गिरिराज सिंह जी कितना काम किए हैं बताइए? टिक्की देख के बोले कि नहीं? मोदी जी काम किए हैं, 10 साल में दिख रहा है। जिसका आंख बंद है क्या दिख रहा है बताइए? क्या दिख रहा है? कांग्रेस क्या दिख रहा है बताइए? नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है बताइए? बिजली है, देखिए हनुमान मंदिर पहले नहीं था। RSS 60 साल तक तिरंगा नहीं लगा। RSS 60 साल तक बिजली 14 के बाद